अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप या इंडिया से सऊदी आना चाहते हैं वाया होके, तो आपके लिए अब ओमान भी ओपन हो गया है। इसलिए कि ओमान ने जो पिछली बार ये किया था उसमें क्लियर नहीं था, लेकिन अभी जो मैं फुल डिटेल्स बताने वाला, जो गाइडलाइन जो सर्कुलर जारी हुआ है वहाँ ओमान की तरफ से, उसमें जो है तो आ सकते हैं। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो जो लोग भी इंडिया से ओमान जाना चाहते हैं, इंडिया से क्या, ओमान ने तो लगभग सभी कंट्रीज से 25 कंट्रीज 25 कंट्रीज़ लगभग रेड लिस्ट में थे, तो सभी से बैन हटा दिया है और 1 सितंबर से सभी लोग वहाँ जा सकते हैं। बस सर्कुलर जो जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो लोग भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। जैसे कौन कौन लोग, तो अभी वहाँ के सिटीज़न, ऑलरेडी वहाँ से के सिटीज़न तो जा ही सकते हैं। उसके बाद वहाँ के रेसिडेंट जो ओमान के हैं वो लोग भी जा सकते हैं। और अभी मेन बात है कि कोई भी वीज़ा होल्डर है कि वीज़ा वाले या उसके अलावा जिनका भी ओमान का ऑन अराइवल वीज़ा है वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक इंडियन की बात की जाए तो इंडियन लोग के लिए, इंडिया के लिए तो ओमान का ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है, वहाँ के लिए तो वीज़ा लेना ही पड़ेगा। जो लोग छुट्टी गए हैं, जो लोग रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनके लिए तो बात अलग है, वो तो जा ही सकते हैं। लेकिन अगर से आप ओमान से रुकने, क्वारंटाइन करने के बाद, ओमान में 14 दिन 15 दिन रुकने के बाद अगर सऊदी आना चाहते हैं तब भी अब आ सकते हैं। आज के सर्कुलर में ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। जैसा कि ओमान ने कहा, सर्कुलर में बताया है, वो गाइडलाइन यही है कि आने से आएंगे जो भी लोग वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। कोई भी कोरोना की वैक्सीन जो कि ओमान के द्वारा अप्रूव्ड है। अगर से आप इंडिया से हैं तो जाहिर सी बात है कोविशील्ड ही लिया होगा, तो कोविशील्ड अप्रूव्ड है, आप बिल्कुल भी जा सकते हैं। और वहाँ जाने से पहले आपको PCR टेस्ट रिक्वायर्ड है, वो तो है विथ QR कोड। और जहाँ तक घंटे की बात है कि कितने घंटे का होना चाहिए, तो 72 का है। और उसके अलावा भी ये है कि जो लोग कहीं भी रुक के कहीं भी कहीं से ट्रांजिट कर रहे हैं, अगर से उनकी वेटिंग 8 घंटे से ज़्यादा की है तो उन लोग के लिए 96 आवर्स का माना जाएगा, 96 घंटे तक वो वैलिड रहेगा आपका जो PCR टेस्ट है, ठीक है। ये अच्छी बात है। और आप सऊदी में आ सकते हैं उसी तरीके से। डायरेक्ट जो आ सकते हैं वो तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनका के यहाँ से जो कि दोनों वैक्सीन लेके गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, एयरलाइन ने तो ऐलान भी कर दिया है, एयर इंडिया ने, कि हफ्ते में एक बार 3-4 जगह से, केरला वगैरह से ही हफ्ते में एक बार जो है सऊदी के लिए उड़ान भरेगी एयर इंडिया। तो जो लोग यहाँ से लेके गए हैं वो लोग तो डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ओमान से आने की बात है तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, जैसे आप कहीं और जगह से आ रहे थे, दूसरी जगह से 14 दिन 15 दिन रुकने के बाद, उसी तरह ओमान से भी आ सकते हैं। यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम भी दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि लिखा है, ओमान टू अलाउ एंट्री ऑफ फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडियन ट्रैवलर फ्रॉम 1 सितंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन लोग आ सकते हैं, कौन कौन कंट्री के लोग, और क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये सब वगैरह में तो मैं बता ही दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है तो अब एक कंट्री और ओपन हो गई। जो लोग भी वाया होकर आना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छी बात है ये। बहरहाल सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि जब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ख़बर आए कि चलिए डायरेक्ट फ़्लाइट आ गई, शुरू हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। कहीं भी रुक के आना हो तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, जिसको अर्जेंट है, जिसको आना ज़रूरी है, वो लोग आते हैं। मैं भी आया, मैं भी कोरोना के टाइम में ही गया था इंडिया, और किसी तरह इधर उधर से घूम फिर के बहुत प्रॉब्लम हुआ, हालांकि पहुंच गया मैं अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन बताऊंगा किसी दिन पूरी कि किस तरीके से मैं गया और आने में कितनी परेशानी हुई और कैसे आया कैसे नहीं आया। बहरहाल तो यही दुआ है कि डायरेक्ट खुल जाएगी तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन देखिए, सऊदी में तो नॉर्मल है, इंशाल्लाह खुलने के चांस हैं। इसलिए कि आज देखिए केस भी, कोरोना केस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम आए हैं। लगभग 234 केस हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और 409 रिकवर हुए हैं। तो ये अच्छी बात है। और ये भी है कि कल से सऊदी में जो है तो मदरसे भी खुल रहे हैं। कल से मदरसे ओपन हो जाएंगे सऊदी में, जो कि बंद हैं बहुत दिनों से कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, इंशाल्लाह अब हर जगह सही हो जाए, बहुत अच्छी बात है। जिसको भी यहाँ आना है अभी, बहरहाल लेकिन फिर भी जब तक के चालू नहीं हुआ है, जो लोग आना चाहते हैं और कहीं से भी हो के आ ही रहे हैं,
तो उनको ओमान से भी अब एंट्री है। आप लोग जो है तो वीज़ा जो है तो ले सकते हैं ओमान का और उसके बाद वहाँ जा सकते हैं, लेकिन फुल्ली वैक्सीनेट होना ज़रूरी है। और PCR टेस्ट वगैरह तो रिक्वायर्ड है ही, वो तो मैंने बताया ही आपको, और कितने घंटे वैलिड रहेगा, ये सब चीज़ें लागू होती हैं सबके ऊपर जो भी वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ, एक ये भी बात है, अगर से आपने PCR टेस्ट नहीं कराया है या वहाँ पहुँचते पहुँचते आपका वैलिड नहीं है तो भी वहाँ भी आप करा सकते हैं। ओमान में भी ये फैसिलिटी दी गई है कि ओमान में आप पहुँचने के बाद जो है तो आपका PCR टेस्ट होगा, फिर रिज़ल्ट आने तक आप जो है तो वहाँ अपनी जगह पे नहीं जा सकते, रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव है तो ठीक है, अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव आया तो आपको फिर क्वारंटाइन करना पड़ेगा वहाँ पे, उसके बाद ही आप अपनी जगह पे जा सकते हैं फिर टेस्ट करा के। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। जैसे ही कुछ अपडेट आती है इंशाल्लाह हम आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे, ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। चलिए चलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।